अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने राइट किया हुआ है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था अटैम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस टाइप के दो क्वेश्चन थे। अब इन दो क्वेश्चन को कंबाइन करके हमने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर दो इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप 1 होता है, हम इनइक्वलिटी को ख़त्म करके हम इक्वल टू में लिखते हैं और 1 बाय 1 हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम y को 0 पुट करेंगे और जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम x को 0 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या होगा, 3 एंड 0। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम x को 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -3y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 एंड -2, ठीक है। सेम टाइम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सो सबसे पहले हमने y को 0 पुट किया, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2 विच इज 6। सो हमारे पास पहला जो आंसर बन गया ऑर्डर पेयर का वो बन जाएगा 0 एंड 6। द सेकेंड वन, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास जो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो होगा, देखिए x 0 है और y क्या है, y है 4। सो देखिए हमने दोनों ही क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे वाया ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के लॉन्ग हम प्लॉट करके फिर हम इसके आंसर देखते हैं कि हमारे पास जो सुटेबल आंसर बन रहा है वो क्या है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखिए अब मुझे x और y के पैरामीटर्स रखने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1, सॉरी इसका मिस्टेकनली ये लिख दिया, ये बनेगा 6 एंड 0, ठीक है। सो देखिए हमारे पास जो x के अलोंग सबसे ग्रेटर पैरामीटर्स हैं वो क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, मींस कि x जो है वो पॉजिटिव 6 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने रख लिया। यहाँ से हम -1 -2 -3 एंड -4, चलिए हम -4 तक रख लेते हैं। y के लॉन्ग क्या है, y के लॉन्ग -2 है एंड 4 है, ठीक है। इट मींस कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक रख लिए, चले -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, सो 1 बाय 1 हम एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों की दोनों इक्वेशंस के जो पैरामीटर्स आए हैं कौन कौन से, एक ये वाला, ठीक है, इसको पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे इन दोनों को, राइट। तो अभी चलते हैं, हमने प्लॉट करना है 0 एंड 3, देन 0 एंड -2। सो 3 0 का क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 है अलोंग द 0, 3 0, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा पैरामीटर बनेगा वो है 0 एंड -2। तो वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे, देखिए y -2 है, x 0 है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लाइन्स को आपस में मिला देते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा 6 0 एंड 0 4, ठीक है। 6 0 में क्या आएगा, देखिए 6 0 ये है एंड 0 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको भी मिला देते हैं। ओके, अब देखिए दोनों लाइंस जो है वो आपस में कहीं क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन लाइंस को, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, हम इनको एक्सटेंड कर देंगे। किस तरह से, देखिए ये एक्सटेंड होगी, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो शेडेड रीजन लगाने हैं अब हमने। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, जो पहली क्वेश्चन है, लाइक हमने जो ये वाली क्वेश्चन लिखी है ना, इसी क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसका हम नाम रख लेते हैं, ऊपर नाम इसका लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू है तो इसका कहाँ आना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू हमेशा ड्रॉप, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो सेम टाइम में जो ये वाली है, ये लेस देन एंड इक्वल टू 12 है, ये वाली इक्वेशन, इसका नाम हम रख लेते हैं क्या है,
ये हम इसको नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। देखें ये भी लेस देन इक्वल टू 12, ये भी ड्रॉप डाउन होगी। कैसे? इस तरह से, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन बन रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों की शेडेड एरियाज आ रहे हैं। इट मींस कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो किस रीजन में आएगा? वो आंसर होगा इस रीजन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा हम इस रीजन को प्लॉट करेंगे और हम रेस्ट ऑफ द लाइंस जो है वो हम उसको रिमूव कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर होगा। ठीक हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब तक 2 दफा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इसको हम सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही, क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। हम इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे? 4x, हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू 12। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12 डिवाइड बाय 4 इज 3। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा पहला x और y का वो होगा 3 एंड 0। x इज 3 व्हेन y इज 0। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, माइनस 3y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय माइनस 3, तो आंसर आएगा माइनस 4। तो हमारे पास जो दूसरा ऑर्डर पेयर होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 0 एंड माइनस 4, राइट। ओके, इक्वेशन नंबर 2 बहुत सिंपल सी है। इक्वेशन नंबर 2 सिंपल सी हमें पास गिवन है, उसमें एक ही पैरामीटर है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 3/2। सो हम इसका क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू -3/2। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का बनेगा वो एक ही होगा। कौन सा? क्योंकि इसके अंदर y कोई नहीं है तो हम इसमें लिखेंगे 3/2, 0, राइट। तो हमारे पास दोनों के बन गए क्वेश्चंस के ऑर्डर पेयर। अब हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर पेयर लाइक जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बने हैं हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे? हम इसको प्लॉट करेंगे अलोंग द ग्राफ। देखिए x3 है, ओके। सो देखिए पहला हमारे पास है 3 एंड 0, तो हमारे पास क्या होगा? 3 एंड 0। सो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, ये मेरे पास पहला पॉइंट है। दूसरा मेरे पास है 0 एंड -4 विच इज एट दैट पॉइंट देयर। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है -3/2। -3/2 कितना होगा? जब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे? 3 डिवाइड बाई 2 विच इज 1 टाइम 2 1, अगेन हम पॉइंट प्लॉट करेंगे 0, सो 1.5 आएगा। 1.5 -1.5 कहाँ होगा? अलोंग द x, -1.5 होगा ये यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं है, तो y इज इंडिपेंडेंट, लाइक x इज इंडिपेंडेंट टू y। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी अलोंग द, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास जो शेडेड रीजन्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे। देखिए दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, ठीक है। इट मींस कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए? ठीक है, नीचे आना चाहिए। सो आगे हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा? ये क्या है? ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। सो ग्रेटर देन कहाँ पे होता है? ग्रेटर देन होते हैं इस तरफ, ठीक है। ये एरोज मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो ये रीजन्स जो है ये जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आएगा? हमारे पास जो कॉमन रीजन होगा, देखिए आप मैच कर रहे हैं ना, कॉमन रीजन आ रहा है, अगर एक्स एक्सिस भी हम तो यहीं पे रखेंगे। तो कॉमन रीजन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है?
वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। लाइक इस इक्वेशन के अलोंग इसको और एक्सटेंड कर लें तो ये देखिए ये वाला हमारे पास जो पार्ट है ये कॉमन है, राइट। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है अभी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। चलें पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 7y इक्वल्स टू 21 और हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो बनेगा 0 एंड 3। और हमारे पास अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x का आंसर क्या बनेगा, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ 7 एंड 0। सेम टाइम में इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, उसका आंसर बनेगा y इक्वल्स टू 4, सो 0 एंड 4। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसके एक ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो रहे हैं। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3 एंड 7 0। इट मींस इसको हमने 7 तक लेके जाना है, 6 7। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट 7 हो गया और ये हमारे पास हो गया लॉन्ग 3। हम क्या करते हैं, हम इसको मैच कर लेते हैं। देखिए ग्रेटर देन 0 है, इट मींस कि इसके जो शेडेड रीजन होगा या इसका जो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन का जो आंसर होगा वो कहाँ होगा, अपवर्ड, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है 4, 4 इज y इज लेस देन 4। तो हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो लॉन्ग 4 है, इट मींस कि ये वाला पॉइंट है। और क्योंकि यहाँ पे x कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अलोंग द x स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखिए हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो क्या होगा, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा राइट, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे।